और अब बात करेंगे चमोली हादसे की। चमोली के तपोवन में हुए हादसे का आज छठा दिन है। एनटीपीसी की टनल में फंसे वर्कर्स को बचाने की कोशिशें दिन रात लगातार जारी हैं और कल सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के लिए भारी मशीनरी और मैन पावर को चमोली पहुंचाया गया। डीआरडीओ की टीम भी पहुंची है और इस बात का अध्ययन करेगी कि आखिर हादसा हुआ क्यों। कल ऋषिगंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा और इस वजह से कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां पर रोकना पड़ा था। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। एनडीआरएफ के मुताबिक पानी बढ़ने की वजह से टीम को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था और वहीं चमोली पुलिस ने आसपास के इलाकों को अलर्ट पर कर दिया है और लोगों से सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। उन्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और वाटर लेवल पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इससे पहले ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी में बदलाव करते हुए टनल में 72 मीटर अंदर ड्रिलिंग की जा रही थी और 13 मीटर नीचे तक होल किया जाएगा। इसके बाद अंदर कैमरा डालकर नीचे से गुजर रही दूसरी टनल में वर्कर्स के सुरक्षित होने का पता लगाया जा सकेगा। इस बीच आपको बता दें कि गंगा के मुहाने पर झील बनने पर प्रशासन अलर्ट पर है और कल 2 शव और बरामद किए गए। वहीं आप ये भी जान लीजिए कि तपोवन के एनटीपीसी प्लांट में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम जांच के लिए पहुंची है जो टनल के बाहर का मुआयना कर रही है। वहीं टनल के अंदर भी जाएगी ताकि अध्ययन कर इस तरह के हादसों को रोका जा सके। देखिए, रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। तपोवन टनल में जो तस्वीरें हैं मैं पहले आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ ये उत्तराखंड पुलिस है, ये बैरियर यहाँ इसलिए लगाया गया है कि अंदर कोई ना जा सके, क्योंकि पहले जाते थे, क्योंकि अभी फ़िलहाल एनडीआरएफ को ही अंदर ये जिम्मेदारी दी गई है। अभी एनडीआरएफ अंदर अब रेस्क्यू के लिए जा रही है टनल के अंदर, क्योंकि इससे पहले जो खुदाई का काम चल रहा था, मशीनरी वर्क यूज़ हो रहा था। अभी फ़िलहाल सेना और आईटीबीपी के जवानों को बाहर रखा गया है। टनल सामने ही है, लगातार आप देख रहे होंगे मलबा निकाला जा रहा है। अभी खास एक बात जो सामने आई है वो है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक और जो एनटीपीसी के लोग हैं वो अंदर हैं, वो मुआयना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, क्योंकि टनल 110 मीटर तक जो बताया जा रहा है कि खोदी जा चुकी है और उसके आगे का जो पोर्शन है वो खाली किया जाना है। लेकिन उससे पहले जो टीम का आना, ये मुआयना करना, ये जांचना कि कैसे आगे इसको परस्यू करना है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं, ये समझाया जा सकता है कि नीचे टनल के नीचे भी पानी हो सकता है, मलबा हो सकता है, आगे जो उसका कनेक्शन है वहाँ पानी हो सकता है। टी सेक्शन की बात हो रही थी, वहाँ पे भी क्रशर और मशीन थी। तो ऐसे में कई चीज़ें हैं, जो तस्वीरें हैं, क्योंकि मलबा निकालने की कोशिश है, जवान तैनात हैं, आप देख रहे हैं टीमें लगातार काम कर रही है, आ रही है और लंबा वक्त ज़रूर लगेगा क्योंकि मलबा काफ़ी है। और तस्वीरें यही है कि जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी लगातार आपको सेना के जवान होंगे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान हैं। लेकिन खास यही है कि अभी फ़िलहाल एनडीआरएफ और एनटीपीसी और डीआरडीओ के अंदर टीम जो अंदर है वो मुआयना कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस रेस्क्यू को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। कैमरामैन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 तपोवन, उत्तराखंड। और आप ये भी देख रहे हैं कि चमोली त्रासदी के 125 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। त्रासदी के बाद चमोली में सड़कें तहस नहस हो गई हैं। गांव का आपस में कनेक्शन टूट गया है, संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में गांव के लोगों के लिए ट्रॉली तैयार की जा रही है जो लगभग पूरा होने वाली है। जो कनेक्शन टूट गए थे दूसरे गाँव से, उसे लगातार जोड़ा जा रहा है ताकि लोग आ जा सकें, बाहर निकल सकें, क्योंकि अभी कोई रास्ता नहीं है। एक और तस्वीर टनल के ठीक सामने की मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तपोवन में जिस तरीके से एक हादसा हुआ और जिस तरीके से तस्वीर बदल गई, अब जो रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार जोरों पर है। एक तस्वीर ये है कि जिस गांव का कनेक्शन टूटा था वहां ट्रॉली लगभग बनने को तैयार है। पूरी तरीके से इसको आज चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि जो कनेक्शन गाँव का कटा है, बंग्यूल गाँव ऊपर है, उस गाँव को इस कनेक्शन से जोड़ना है। ये टेम्परेरी एक ट्रॉली है जो यूज़ की जा रही है। और दूसरी तस्वीर ये देखिए आप, नीचे जवान जो हैं वो पहुंच चुके हैं। अब नीचे भी काम शुरू कर दिया गया, यानी नदी में पहुंचने का मतलब ये है कि आप काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और ये जो सड़क जो टूट चुकी है, एक हिस्सा था, इसको वहाँ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी एक छोटा पुल था। एक तरफ तपोवन जो टनल है वहाँ की सफाई चल रही है, वहाँ टीम है, दूसरी तरफ ये एक जो रास्ता है उसको तैयार किया जा रहा है। पूरी तरीके से यहाँ अगर काम देखें काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। एक तस्वीर और आपको दिखाऊं कि किस तरीके से ये पूरा काम है। अगर हम पीछे वो देखें जो बैराज का हिस्सा है और उसके बाद ये तस्वीर देखें कि टनल का काम किस तरीके से चल रहा है और दूसरी तरफ ये सेना, जवान,
तमाम टीमें हैं। और एक तस्वीर ये है कि जहां इस काम को उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको पूरा कर लिया जाएगा, कनेक्टिंग जोड़ ली जाएगी, ट्रॉली यहाँ लगा दी जाएगी और आज उम्मीद है कि इस गांव से इस गांव का कनेक्शन हो जाएगा। और यानी जिस तरीके से कहा जा सकता है कि रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और उम्मीद है ये जल्द ही पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, तपोवन, उत्तराखंड। और अब आपको सीधे तपोवन लिए चलते हैं। राहुल प्रकाश, रविवार को ये आपदा आई थी, उसके बाद से वहां पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो के हालात आपको लगातार दिखा रखे हैं। राहुल प्रकाश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, देखिए स्ट्रेटेजी बदली गई है रेस्क्यू ऑपरेशन की और मशीनरी भी वहां पर अपडेट की गई है और रास्ते भी बनाए जा रहे हैं। अभी इस वक्त इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास और ताजा हालात क्या बने हुए हैं? देखिए, कुछ चीजें दुरुस्त होने वाली हैं, ये साफ है, क्योंकि जो कनेक्शन की हम बात कर रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव जो कट चुके थे, इस त्रासदी में जिस तरीके की तबाही आई थी, पुल के पुल बह गए थे। एक तस्वीर ये भी है कि आर्मी जो है वो टेम्परेरी ट्रॉली, जिसकी मैं पहले दिखा चुका हूं कि हाँ ये बना रहे हैं, लेकिन एक अगर हालांकि काफी दूर हूं मैं वहां से, ये लोगों को एक पार से दूसरी पार के लिए उन्होंने एक ट्रॉली, स्मॉल ट्रॉली बनाई है जो दूसरे गांव में जा सकते हैं। बंग्यूल गांव का कनेक्शन जोड़ दिया गया है टेम्परेरी, यानी कहा जा सकता है कि जो क्रेन टाइप का अगर कहें एक छोटी सी, वो रस्सी के सहारे उनको भेजा जा रहा है। टनल में साइंटिफिक जो जांच है वो चल रही है। एनटीपीसी के अधिकारी जिन्होंने के पास नक्शा है, कहाँ क्या क्या चीजें थी, पूरा एक मैप के साथ डीआरडीओ की टीम के साथ गए हैं, मैपिंग कर रहे हैं, अंदर देख रहे हैं टनल में कहीं पानी तो नहीं, बर्फ का हिस्सा तो नहीं और जो स्पेस है वो पूरा खाली तो नहीं या पूरा भरा हुआ है। कई तरीके की चीजें हैं, क्योंकि आर्मी के जो जवान हैं उनको बाहर किया गया है और जो कहा जा सकता है आईटीबीपी उनको बाहर किया गया है। एनडीआरएफ, एनटीपीसी और जो डीआरडीओ की टीम है वो अंदर मौजूद है टनल के। टनल में जो काम है वो रेस्क्यू का चल ही रहा है, क्योंकि अंदर जो जांच की जा रही है वो खाली ये नहीं कि कितनी दूर और जाना है, वो ये भी जांच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी का फ्लो नीचे हो और अगर हम इसको और खोदें कि पानी बाहर आ जाए, क्योंकि मड का एक हिस्सा जो है वो बर्फ का हिस्सा था, क्योंकि ग्लेशियर ही आया था और जिस समय ये आया था तो उस समय पूरा यहाँ कहा जा सकता है कि एक तस्वीर अलग थी। तो ऐसे में जरूरी ये है कि पहले उस चीज को जांचा जाए, समझा जाए, उसके आगे काम किया जाए। काम जारी है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से तमाम चीजें जांची जा रही हैं, परखी जा रही हैं, उसको देखकर ही ये चीजें आगे की जाएंगी। और दूसरी तरफ जो रेस्क्यू की बात की जा रही है, कनेक्शन की बात की जा रही है, राशन सुविधा तमाम वो व्यवस्था की जा रही है। कल चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंचा था, उसने तमाम जो मशीनरी उसका इस्तेमाल किया था, वो आया था, राशन पानी आया जा रहा है। तमाम कोशिश ये हो रही है कि पहले कुछ ऐसी चीजें दुरुस्त की जाए जिससे लोगों की समस्या थोड़ी कम हो। तो तस्वीर यहाँ बदली हुई दिख रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि जो टनल है, टनल पे फोकस करके उसके अंदर जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि कुछ हो सकता है, तो उसको लेकर साइंटिफिक जांच, ताकि आगे की चीजें बेहतर और दुरुस्त हो, कोई ऐसी समस्या ना हो। क्योंकि जो टीम अंदर है, अगर पानी का फ्लो अंदर से दोबारा आता है, कहीं उनका नुकसान तो नहीं, तो इस चीज को लेकर भी जांच चल रही है। लेकिन रेस्क्यू लगातार जारी है और दूसरी तरफ यह है कि कनेक्शन लोगों की तरफ से जोड़ा जा रहा है। तो ये एक अच्छी तस्वीर भी कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि उम्मीद ये की जा रही है, लंबा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि टनल को भी साफ किया जाएगा। आगे राहुल, आप वो तस्वीर हमें दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि त्रासदी के बाद जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन कई जिंदगियां हैं जो खो गई हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। 4 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात लगातार जारी है और इधर टनल में मिट्टी बहुत बड़ी आफत बन गई है, फिर भी उसको निकाला जा रहा है, उसका सामना किया जा रहा है। इधर ऋषिगंगा में नई झील बन गई है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है, इस पर भी पूरी नजर बनाए हुए है प्रशासन और नई झील से प्रशासन अलर्ट पर है। जो आसपास के गांव के लोग हैं और खुद वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और तमाम जो गांव के लोग हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जो ऋषिगंगा में झील नई बनी है उससे कोई भी बड़ी आपदा किसी भी वक्त आ सकती है। इसीलिए 24 घंटे वहां पर टीमें तैनात है। राहुल, जो सांसें टनल में अटकी हुई हैं, उससे जुड़ा मेरा सवाल है, राहुल, उन तक पहुंचने के लिए कैसे काम हो रहा है, क्या नई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि बहुत एक जो सेकंड है वो भारी पड़ रहा है। राहुल, देखिए, मैं आपको पहले ये चीज बता दूं कि डीआरडीओ और वैज्ञानिक, ये तमाम जो लोग आ रहे हैं, ये अंदर जो
मैप के जरिए जो टनल को जांच रहे हैं। अंदर जिंदगियां जरूर हैं, ये हो सकता है क्योंकि इससे पहले जब हमने जीओसी जो उत्तर भारत थे आर्मी के, उनसे बात करी थी, उनका कहना था कि एक स्पेस है, टनल के पास एक स्पेस है जहां 2 जेसीबी और एक गाड़ी है। अगर उस जेसीबी ने मलबे को रोका होगा, थोड़ा प्रेशर से कहीं तो रुका होगा, अगर उस स्पेस तक कहीं एक रोका होगा और उसके आगे दूसरी तरफ से मलबा आया होगा तो बीच में काफी स्पेस बनता है। अगर वहां स्पेस है और इतने दिन है, संभावना है ऑक्सीजन होगा तो आदमी बचे होने की संभावना है। दूसरी तरफ अगर मलबा आया है, ऊपर गाद आया है, नीचे एक टनल और जा रही थी, मैप के जरिए जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, अगर उसमें पानी का फ्लो है, अगर मलबा हटाया जाता है कहीं, अगर वो ओवरफ्लो हो तो कहीं ना कहीं नुकसान सबका हो सकता है। ऐसे में जो टनल के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल अलग इसलिए भी है क्योंकि वो कोई भी कदम फूक कर रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टनल को साफ करना है, तमाम जिंदगियों को देखना है, इस तरीके का रेस्क्यू है। लेकिन कुछ साइंटिफिक तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैपिंग के जरिए पानी की मैपिंग हो रही है, मिट्टी की जांच हो रही है, और जो मैप है खासकर मैप के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। जो टी सेक्शन की बात हम पहले भी कर रहे थे, 110 मीटर तक पहुंचे हैं, आगे और जाना है, लेकिन टी सेक्शन तक पहुंचना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जो कनेक्शन है वो दूसरी तरफ जाएगा, वहां पे भी गाद है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इसको आगे तो बढ़ाया जा रहा है, टेक्निकल तरीके से भी बढ़ाया जा रहा है और उसको आगे भी बढ़ाना राहुल, है। कुछ आंकड़ा है कि आपके पास जो जिंदगियां बचा ली गई हैं और जो नहीं बचा पाए, जिनको ढूंढना है, कुछ प्रशासन की तरफ से कोई आंकड़ा आपको दिया गया हो? तस्वीरें भी दिखाते रहिए और वो आंकड़ा जरूर मुझे बताइए। देखिए फिलहाल जो तस्वीर है वो मैं ये आपको दिखाऊं कि ये बैराज है, उसके पीछे एक पुल था, झूला पुल जिसे हम कह रहे थे, उस पुल पे अभी फिलहाल कनेक्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। आंकड़ों की बात जो है, अलग अलग एक ब्लॉक बनाए गए हैं जहां जानकारी शेयर करने की बात की जा रही है। लोग अपने आ रहे हैं, 172 के करीब जो बता रहे हैं कि गायब हैं, हालांकि ये संख्या ज्यादा हो सकती है। 35 लोगों की मौत की बात बताई जा रही है और जिस तरीके से गाँव वाले लगातार अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, अगर हम रीणी गाँव की बात करें, तपोवन की बात करें, तो ये अलग अलग जगहों की कंपनी के जो लोग यहाँ काम कर रहे थे प्रोजेक्ट में, उनके कई लोग गायब हैं। हम पिछले कुछ दिनों से या 2-3 दिनों से देख रहे हैं तो 3 परिवार ऐसे हैं जो अभी तक ये नहीं समझ पाए कि उनके परिवार के लोग हैं कहाँ, क्योंकि अंदर रेस्क्यू चल रहा है। कुछ बॉडीज श्रीनगर तक पहुंची हैं, चमोली मिली हैं, कर्णप्रयाग मिली हैं। तो ऐसे में समस्या इस चीज की है कि आंकड़े तो हैं लेकिन आंकड़े स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग गायब है। कंपनियों ने लिस्ट जारी की है, जैसे एनटीपीसी ने लिस्ट जारी करी थी, उसके कई लोग गायब थे, अलग अलग कंपनियों ने लिस्ट जारी करी थी। लेकिन सवाल यह है कि अभी एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, कितने लोग हैं, क्योंकि लगातार लोग आ ही रहे हैं जिनको पता चल रहा है इस रास्ते में उनके घर में कोई अता पता नहीं चल रहा है तो वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आंकड़ा बढ़ सकता है, आंकड़ा बढ़ा भी है क्योंकि 172 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोगों से बातचीत करके, जो कंपनियां हैं उनसे बात करके हम आपको दे रहे हैं। मरने का आंकड़ा, जिस तरीके की मौत का आंकड़ा वो 35 के करीब था, संभावना है कि और बढ़ सकता है क्योंकि लगातार कोशिशें ये है कि रेस्क्यू आगे तक चल रहा है, यही नहीं आगे तक चल रहा है, नदियों की छानबीन चल रही है। दूसरी तरफ जो टनल है, टनल में एक बड़ा जो उम्मीद है, यहाँ ज्यादा उम्मीद है, तो इसलिए टनल में ज्यादा फोकस करके यहाँ से इसको गाद को, मलबे को निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है राहुल प्रकाश, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, अभी के लिए शुक्रिया आपका। तो तपोवन, वहां से आप ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति अब बनी हुई है आपदा के बाद, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।